अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। आम इंतखाबात का ऐलान कौन करेगा और कब करेगा, इस हवाले से सदर मुमलिकत, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के दरमियान कशमकश चल रही है। आज ये इम्कान जाहिर किया गया कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इस हवाले से आज निगरान वजीर कानून ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, ताहम अभी तक ऐवान सदर ने इलेक्शन की तारीख देने की खबर की तस्दीक की है और ना ही तरदीद। लेकिन इस पेशरफ्त के फौरी बाद नून लीग की जानिब से रद्द अमल आया कि 9 सितंबर के बाद सदर आरिफ अलवी उबूरी सदर बन चुके हैं, लिहाजा वो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं रखते। सवाल यह है कि नून लीग के एतराज़ की नौयत आईनी है या सियासी, क्योंकि नून लीग पर उनकी इत्तेहादी जमात इलेक्शन से भागने का इल्ज़ाम लगा चुकी है। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर हमारे इत्तेहादी डर के मारे इलेक्शन से भाग रहे हैं का नारा लगा दिया। सियासत में वो कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज़्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। क्या वाकई नून लीग और उनके हम ख्याल इत्तेहादी फौरी इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि नून लीग की आला क़यादत मुल्क में मौजूद नहीं है। पार्टी के अंदर से मुतालबात सामने आ रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार लंदन से फौरी वापस आएँ और साबिक हुकूमत पर होने वाली तनकीद का जवाब दें। क्या वजह है कि अभी तक वो वापस नहीं आए? क्या नून लीग की क़यादत को यकीन है कि सदर मुमलिकत कुछ भी करें, इलेक्शन मुस्तक़बिल करीब में होने का इम्कान नहीं? इसी पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह स्मगलिंग को काबू करने की कोशिश की गई है, जिस तरह डॉलर नीचे आया है, चीनी के रेट्स नीचे आ रहे हैं और माफियाज के ऊपर हाथ डला है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, अज़हर सिद्दीक़ साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू अज़मा साहिबा, मुझे बताइएगा, सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन नून लीग ने फौरी रद्द अमल दे दिया है। मुझे ये बताइएगा कि इस जो एक सडन रिएक्शन है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है आप लोग? बहुत शुक्रिया आदिल। पहले तो आज बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की बरसी है, सो मैं उसके ऊपर से शुरू करना चाहती हूँ कि ये भी एक दोहरा म्यार जो है वो इंसाफ का हम देख रहे हैं, क्योंकि आज हम इंसाफ पे बात कर रहे हैं कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को जो है वो डेथ बेड पे छोड़ के जो है मियाँ साहब आए थे पाकिस्तान वापस, और जो है वो उनको मरना पड़ा, यकीन दिलाना पड़ा। जब वो अस्पताल में थी तो अस्पताल पे हमला होता था, घर पे हमले होते थे, और वो कब्र में चली गई तो ख्याल आया, याद आया कि जो है वो बीमार थी। और आज ये है कि आज इमरान खान के वो बच्चे जो बाहर कसिनोज में जा रहे हैं, जो मूवीज देख रहे हैं, जो पार्टी टाइम कर रहे हैं, उनकी जो है इमरान खान से बात कराने के लिए जो है वो जज भी और सारे जो है वो उतावले होते फिर रहे हैं। और आज भी जो है हमने शायद नहीं सीखा है कुछ भी उससे। और मैं आई एम सॉरी, क्योंकि उस दिन के बाद मैं आज टॉक शो में आई हूँ, तो मुझे आपके टॉक शो में ये बात करनी है कि अभी भी मतलब इमरानी मोहब्बत में आपके भी कुछ पेटी भाई बहुत हद से आगे निकल गए हैं। काशिफ अब्बासी साहब का मैं नाम लेना चाहती हूँ, वो एक सीनियर एंकर है अब, और उनको जेब नहीं देता था कि जो है वो किसी पार्टी के ओहदेदार को बिठाए बगैर वो जो है वो एक रनिंग कमेंट्री करें और इतने सार्कास्टिक तरीके से किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएं। और उसके बाद इश्तिहारी है, सारे पाकिस्तान को पता है कि नवाज शरीफ के ऊपर केस कैसे बने थे, सारा पाकिस्तान और बच्चा बच्चा जानता है। इमरान खान ने तो खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो डाली उसमें भी लिख के दे दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात किए थे, जज बोल पड़े हैं, सब कुछ हो गया है। उसके बावजूद वो बैठ के इश्तिहारी कर रहा है और उनको जो है वो कोई खौफ खुदा नहीं है। सो इसलिए ये जो है ना ये इस किस्म की हरकतों से परहेज किया जाना चाहिए। माँ बाप सबके सांझे होते हैं, और ये जो है ना ये कीचड़ उछालना किसी की बीमारी के ऊपर, किसी के उसके ऊपर,
इससे बाहर आ जाए तो बेहतर होगा। अब आ जाती हूँ आपके सवाल की जरा ये बताइएगा देखिए, हमारा सवाल जो है जैसे जो है कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के टेन्योर्स होते हैं, जैसे बाकी टेन्योर पोस्ट होती हैं, उनका भी एक टेन्योर है। और लेकिन ये एक लिवरेज उनके पास मौजूद है कि जब तक उनका जो है सक्सेसर ना आए तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उनके पास जो एक लीगल जस्टिफिकेशन होती है उस ऑफिस को इस्तेमाल करने की, वो नैरो डाउन हो जाती है। वो सिर्फ सफीरों की जो है वो असनाद ले सकते हैं, वो डेली रूटीन के कोई काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी कानूनी हैसियत नहीं है। अभी तक आरिफ अलवी साहब का कायम मुकाम सदर मुमलिकत का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। सो विदाउट नोटिफिकेशन वो अभी तक जो है वो 2 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं, और विदाउट नोटिफिकेशन उनकी किसी भी मामले की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए सदर मुमलिकत को जो है वो बिहेव करना चाहिए। और जैसी इमरान खान को वजीर आजम हाउस से निकालते हुए खबरें आई थी कि वहां पे कुछ हुआ था, मैं नहीं चाहती कि सदर मुमलिकत जो है उनके बारे में भी ऐसी कोई खबर सुनने को मिले। तो वो हुक्म कैसे सादर फरमाएंगे? पहले कायम मुकाम बंद तो जाए। आजर साहब, अब जो नून लीग का एतराज सामने आया, जिस तरह अभी अज़मा साहिबा कह रही हैं, उनका तो अभी कायम मकाम सदर का ही जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वो कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हुकूमत उनके अहकामात मानने की पाबंद नहीं है। इसका एक एतराज़, इस एतराज़ का आप क्या जवाब देंगे? हुकूमत ने भी उसकी एक रीजनिंग की है कि एक्ट अब क्यों अप्लाई होगा, सदर का किया हुआ फैसला इस वक्त क्यों अप्लाई नहीं होगा। योर टेक ऑन। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आईन पाकिस्तान 1973 अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। आर्टिकल 44 निकाल लें। आर्टिकल 44 में बड़ी वजाहत के तक लिखा है कि जब तक नया सदर पाकिस्तान नहीं आता, सदर पाकिस्तान अपना फराइज अंजाम देंगे। इसी तरह स्पीकर भी मौजूद रहता है। इसमें कोई ऐसी कोई भाम नहीं है। आर्टिकल 41 से अगर 49 तक सारे पढ़ लें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर चीज़ क्लियर हो जाती है। 41 बड़ा वजाहत के साथ लिखा हुआ है। तो ये जो कह रहा है कि कायम मकाम का नोटिफिकेशन आना है या ऐसा आना है, कायम मकाम का नोटिफिकेशन आना है कि सदर का हुदा खाली हो, वो आना है। और अभी क्या है, जब तक आप इलेक्शन नहीं कराते, सदर पाकिस्तान अपनी जगह पर मौजूद रहें, ध्यान से पढ़ भी लें और चैलेंज भी कबूल कर लें। बात को समझना क्या है, आइन में आर्टिकल 40 से पढ़ा है। मुझे जरा अज़मा साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो उन्होंने बात की है, वो कहते हैं कि जी कायम मकाम का नोटिफिकेशन का आर्टिकल पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी नहीं है। देखिए, मुझे जो है ना बहुत रस्तू बनने का और दूसरों को जो है वो डिमीन करने का शौक नहीं है, सिर्फ दिमाग की जरूरत है। और मैंने तो अपनी बात शुरू करते हुए कहा था कि ये जरूर लिखा गया है कि वो अपने सक्सेसर के आने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत यह है कि जो रियासतें और अमूर ममलिकत होते हैं वो नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, और नोटिफिकेशन जो है वो एक जस्टिफिकेशन, लीगल जस्टिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो जस्टिफिकेशन होती है एक ओहदे को आगे ले जाने के लिए। अब सदर ममलिकत जो है वो उनके पास, और ये भी इख्तियार बड़ा वाज़ेह है कि सदर ममलिकत जो अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं, वो सिर्फ अपने सक्सेसर के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो अमूर ममलिकत के अंदर अब उस तरह से उनके पास वो अथॉरिटी और वो पावर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी जो 3-4 बेसिक जो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा था, असनाद ले सकते हैं, वो डेली रूटीन के काम कर सकते हैं। पहले भी कुपहाड़ तो उन्होंने उठाया नहीं हुआ पाकिस्तान का, तो बहुत बोझ है, बल्कि वो पाकिस्तान के ऊपर बोझ है। 8 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, फिर कहते हैं मुझे पीछे से तनख्वाहें दो, मेरी 2 तनख्वाहें बढ़ाओ, 2021 में की भी बढ़ाओ, 2023 की भी बढ़ाओ, और मुझे तनख्वाहें बढ़ा के जो है जो खुद करके कुछ नहीं देते पाकिस्तान को, जिनको इतना नहीं पता, जो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं बार बार। 13 बिल जो है वो रिफ्यूज करके रिटर्न जो तरीकाकार है उसके मुताबिक भेज देते हैं। 2 बिल जो है उसके ऊपर वो जो है वो बहुत वो बन जाते हैं, यमले बन जाते हैं, और वो कहते हैं कि वो मैंने तो भेज दिए थे। मुंह ज़बानी रियासत ममलिकत के कोई भी काम जो है वो नहीं होता है। और सदर ममलिकत अगर जो है वो अपनी डोमेन में रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा, अपने सक्सेसर का इंतजार। और अगर उनको तहरीक इंसाफ का टाइगर बनना है, और तहरीक इंसाफ का टाइगर बन के कोई नया 9 मई में आपको बता रही हूँ, कोई एक नए 9 मई की प्लानिंग है। अब ये 9 मई की जो है उस वक्त तो ये कोर कमांडर हाउस में या फौजी तनसीबात में घुसे थे, अब ये आईने पाकिस्तान पे हमला करेंगे और रियासत के जो इदारे हैं उनको एक दूसरे के सामने खड़ा करेंगे। और फिर जो है ये अदर साहब, आप लोग एक 9 मई और क्रिएट करना चाहते हैं, इस वजह से आप लोग जो है वो सदर मुमलिकत डेट देना चाहते हैं। वो उन्होंने कहा कि वो ऑफिस अब वहां पर वो ये फैसले नहीं कर सकते, और अगर वो अपना वक्त गुजरने के बाद ऐसे फैसले कर रहे हैं तो एक आईनी हंगामा चाहते हैं 9 मई की तरह का। आप लोग देखें, बुनियादी तौर मैं कंपनी प्रो देखें, बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो हैरान होता हूँ इसका 9 मई से क्या ताल्लुक है। आईने पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर है
उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 48 के अंदर कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट देनी है। अब सदर पाकिस्तान जब इलेक्शन की डेट आर्टिकल 48 पढ़ लें, 58 पढ़ लें, 224 पढ़ लें, 224 पढ़ लें, फिर 105 पढ़ लें, सर लेकिन उस पर वो एतराज है ना, वो कहते हैं कि इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज उठाया है और वो ये है कि वो वजीर आजम की मुशावरत के पाबंद है। दूसरा ये कि उनके इख्तियार उसी सूरत में है जब वो अपने 58(2) के तहत असम्बली तहलील करें, लेकिन असम्बली तो आपको पता है कि 58(1) के तहत हुई है। इस पर तो मतलब जी बड़ी सीधी सी बात बता दूं, आपको याद होना चाहिए कि जब पंजाब असम्बली की असम्बली तहलील हुई थी 10 फरवरी का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लें, यही पॉइंट इन्होंने वहां लिया था। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि गवर्नर ने डेट देनी है इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ, और उसका सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी हुई है कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईनी इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन कोई आईनी फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ वो इलेक्शन कराने की हद तक है और साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। डेट का अब सदर पाकिस्तान डेट से परेशानी की क्या बात है, वो चैलेंज कर दीजिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाइएगा, जहां मर्जी ले जाइए, लेकिन आप सदर पाकिस्तान को इख्तियार चैलेंज कर इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते हैं। सदर का इख्तियार आएगा, अगर किसी को एतराज होगा जाए अदालतों में जाकर लड़े, लेकिन आप ये कहना कि 9 मई हो जाना, ये होना, ये अच्छा लेकिन सदर मुमलिकत ने अपने टाइम टेन्योर जो जाहिर है उनका टेन्योर तो वो अभी एक्सटेंड कर गया है जब तक कोई नए असम्बली नहीं आती और सदर का इंतखाब नहीं होता, लेकिन अपने टाइम तक जो उनकी लास्ट डेट थी तब तक भी उन्होंने साइन नहीं किया। फिर जो उनके पास बिल्स गए, वो चीज़ें गई, उसके बाद उन्होंने उस पर साइन नहीं किया, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया और उसको वो यहाँ तक लेके आ गए। क्या उन पर कोई दबाव है पार्टी की तरफ से या कोई पार्टी की अहम ना मैं देखें आदिल भाई साहब, देखें बड़ा वाज़ेह तौर पर सदर पाक यानी 9 तारीख को इन्होंने मैं बता देता हूँ आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असेंबलियां वक्त से पहले तहरीर करना चाहते थे। मैंने 16 तारीख को लिखा, फिर मैंने 24 को लिखा कि आप वक्त से पहले मत तहरीर करें, जो कि असेंबलियां वक्त पे खत्म हो रही हैं, तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। इन्होंने 9 तारीख को असेंबलियां तहरीर कर दी। फिर मैंने 11 सितंबर को मैंने लिखा, 11 अगस्त को लिखा सदर पाकिस्तान को डेट दें। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया कि आए, और इलेक्शन उन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान से हैरानकुन बात है, सदर पाकिस्तान से मिलने की बजाय वो अमेरिकी सफीर से मिलते फिर रहे हैं। यानी ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ भी। सदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जो सदर के इख्तियारात हैं उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को मुझे नहीं समझ में हैरानकुन बात ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, बाकी सारे काम उसने करवा दिए हैं। अपने वो तोशा खाना देख लें, आप अंदाजा लगाएं, अप्रोप्रिएट फंडिंग देख लें, क्या क्या सारे काम, लेकिन इलेक्शन जो आईनी और ये लफ्ज बड़ा सीधा सा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। 9 मई के साने की बात है, सदर पाकिस्तान तारीख देते हैं ना, उन्हें अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर। सर मगर क्या होगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे बताएं कि अगर सदर मुमलिकत डेट दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये हमारा इख्तियार है, तो एक नया आईनी बहरान ही खड़ा हो जाएगा ना यहाँ पर, तो फिर हंगामा खेजी होनी है और क्या होना। नहीं, सुने मैं बताऊं आपको, इलेक्शन कमीशन ताबे है, इलेक्शन कमीशन आइन के ताबे है, इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर, और बात बड़ी वाज़ेह है, तो ये सदर पाकिस्तान क्या गलत कह रहे हैं? सदर पाकिस्तान इलेक्शन की डेट दे रहे हैं जो उनका आईनी इख्तियार है। तो आइन की इंटरप्रिटेशन अगर करनी है तो अदालतों ने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करनी। इस मसले को मैं भी लेके जा रहा हूँ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 57 जिस पे ये सहारा लेकर चलना चाहते हैं, मैं उसको भी चैलेंज करने जा रहा हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है, बड़ी सदर पाकिस्तान को आप डेट देने दें, परेशान क्यों होते हैं, नहीं कराना ना तो कोई बात नहीं। ओके असमा साहब, आप देखिए ये इंप्रेशन क्या जाएगा, एक तरफ वो कहते हैं डेट देने दें, होने दें इलेक्शन, आपकी क़यादत भी इधर नहीं है। एक वजह यह भी लगती है बज़ाहिर क्योंकि आप लोग तैयार नहीं लग रहे, महंगाई हालात, जो 16 महीने की गवर्नेंस थी वो भी एक चैलेंज बनी हुई है आप लोगों के लिए। लेकिन जो बिलावल साहब ने बात की है, उन्होंने तो खुलकर इजहार किया, मेरे इत्तेहादी डर रहे हैं, कभी वो बाई इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, कभी वो लोकल बॉडीज़ में नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं मैं उनको हिम्मत दे रहा हूँ कि भाई खड़े हो, इंतखाबी दंगल में मुकाबला करो। सो आपके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। एक तरफ आपकी कोलिशन पार्टनर थी PPP खुल के कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो डर रहे हैं, ऊपर से सदर मुमलिकत डेट देने जा रहे हैं, PTI आप पे प्रेशर बिल्डअप कर रही है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है वो इंतखाबी दंगल से हटना चाहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।